हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात मैं दावे से कह सकता हूँ। वीडियो नंबर 220 आपके सामने है। ये वीडियो भी आपके कमेंट सेक्शंस से कमेंट उठा करके उनको रिप्लाई करने पर बेस्ड है। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, उनके बेसिस पर वीडियो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का HD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 2000 रुपीज़ आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। दोस्तों, पहला कमेंट जो मैं उठा रहा हूँ ये है अक्षता सैलियान का। अक्षता लिखती हैं, हेलो सर। हेलो अक्षता, क्या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कभी क्योर हो सकता है? प्लीज़ रिप्लाई सर। माई बेबी बॉय इज़ 3 years ओल्ड एंड 1 month पहले उसका OT कंसल्टेशन से डायग्नोसिस हुआ है। प्लीज़ रिप्लाई सर। सो अक्षता, सबसे पहले आपको सीखने की ये ज़रूरत है कि सेंसरी यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं और उनसे कनेक्टेड ये क्या प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं 5: आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन, यानी टच। तो यानी कि विजुअल, हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग। तो जब आपके बच्चे में इन सारी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो स्मेल को लेकर के है, चाहे वो विजन को लेके है, चाहे वो हेयरिंग को लेके है, उसमें उसको लेकर के उनको कोई हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हाइपो सेंसिटिविटी यानी वो सेंसिटिव ही नहीं है, इंजेक्शन भी लगा दोगे पता ही नहीं चलेगा इंजेक्शन लग गया। इसी तरह से विजुअल यानी बहुत तेज़ लाइट, कोई फ्लोरोसेंट लाइट पड़ रही है तो वो घबरा जाएंगे, उसमें अनकंफर्टेबल फील करेंगे, इरिटेबल हो जाएंगे। इसी तरह से विजन, बहुत तेज़ साउंड होगा तो कान बंद करने लगेंगे। बहुत तेज़ कोई स्मेल आएगी उसको लेकर के सेंसिटिव हो जाएंगे। खाने की कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को रिजेक्ट कर देंगे, टंग पर नहीं रखना चाहेंगे। रफ़ सरफेसेस को छूना पसंद करेंगे, जैसे दीवार के ऊपर कुछ ऐसे टेक्सचर पेंट होता है, कुछ होता है, उसको छूना पसंद करें। कुछ पर्टिकुलर टॉयज़ को जिनके ऊपर कुछ ऐसी ऐसी स्किन होती है उसको टच करना पसंद करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी कहलाती है, और ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी सेंसेस नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में। यानी जब आप किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्टाइल यानी टच वाली स्टिमुलेशन को लेते हैं, तो आपने टच किया, आपको कोई गर्म चीज़ लगी, ठंडी चीज़ लगी, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, उससे आप इसे परसीव करते हैं। बहुत गर्म से आप हाथ हटाते हैं, बहुत ठंडे से आप हाथ हटाते हैं, नॉर्मल को आप बेयर करते हैं। तो ये सारा प्रोसेसिंग होती है आपके ब्रेन में। तो जब ये प्रोसेसिंग ऑड हो जाती है, यानी आप देख रहे हैं आपको स्टिमुलस मिल रहा है बहुत तेज़, कोई बहुत तेज़ आपको ऐसी कोई लाइट मिलती है, उसके साथ आपको प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सारे के सारे, क्योंकि ये ब्रेन में प्रोसेस हो रही हैं चीज़ें, तो इन्हें प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ख्याल रखिए कि आपके बच्चे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बच्चे के अटेंशन और फोकस पे डिपेंड करती है। अब मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूँ कि अगर आपने बच्चे का अटेंशन और फोकस इम्प्रूव कर लिया है, जो कि आपको थेरेपी प्लान्स में सिखाया जाता है, जब आप वो इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप समझिए कि 50% आपने जंग फतेह कर ली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आज डिफरेंट प्रोफेशनल्स प्रॉब्लम्स को डिफरेंट ढंग से देखते हैं, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उससे कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो अक्षता, आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपका बच्चा क्योंकि जब वो बाहर फोकस नहीं कर रहा है तो वो अपनी बॉडी की तरफ भी फोकस नहीं कर रहा है। उसको हंगर का भी पता नहीं होगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे ये सब हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी सेंसरी इश्यूज़ में आती हैं। उसको भूख का पता नहीं, उसको डिफरेंट टेस्ट का नहीं पता, उसको टच का नहीं पता, उसको विजन का नहीं पता, उसको हेयरिंग का नहीं पता। आप चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं पता, बहुत तेज साउंड होगी, वो यूँ करने लगेगा। आप उसे कुछ सिखाना चाहोगे तो वो यूँ करने लगेगा, बिकॉज़ ये सारे के सारे सेंसरी कनेक्शंस होते हैं। और ये प्रॉब्लम्स, अगर आप सेंसरी इश्यूज़ की बात करें, सभी में होता है। चाहे मैं भी हूँ, चाहे आप भी हैं, आपको हर बंदे को कोई ना कोई सेंसरी इशू ज़रूर होगा। तो सेंसरी इशू को इशू मत बनाइए। आप ये समझिए कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को स्टेबलाइज़ करें। जब वो स्टेबलाइज़ हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, उसका अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टैक्ट, उसका सेटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी बॉडी को भी सेंस करने लगेगा और उसमें भी उसका फोकस डेवलप हो जाएगा। एक्सटर्नल फोकस और इंटरनल फोकस दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी वजह से सेंसरी इश्यूज़
आगे एग्रेवेट होते हैं और उनको एग्रेवेट करके कई प्रोफेशनल इस पे कैपिटलाइज भी कर लेते हैं। सो आप इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करिए, बहुत ज़्यादा इग्नोर करिए। आप अपने बच्चे का रादर अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टैक्ट और सिटिंग वो इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रही हैं, आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए जा रही हैं और वो नहीं हो पा रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। अपना नंबर मैंने ऑलरेडी इसमें अनाउंस कर दिया है इस वीडियो में। सो मुझे लगता है कि आपको इस जवाब से सेटिस्फेक्शन मिली होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा आपको ये अपना रिप्लाई लगा, और मुझसे बात करने के लिए भी डेफिनेटली कोशिश कीजिए। दूसरी बात, दूसरे कमेंट पर आते हैं। ये ऐश्वर्या ने एक कमेंट किया है जिसमें उन्होंने कहा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और जूही कुमारी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की कहाँ ज़रूरत होती है। सो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक फुल फ्लैज्ड फील्ड है, तो मैं उसे अपनी फील्ड से कहीं बाहर समझता हूँ। सो मैं अपने आप को इस पोजीशन में नहीं पाता हूँ कि मैं आपको इन बच्चों के केस में ये सजेस्ट करूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन समबडी एल्सेस प्रोफेशन। तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा कि बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। उसके लिए मैं एक वीडियो आपको डेडिकेट कर दूंगा जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बताया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है और कौन कौन लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जा सकते हैं। सो वेट कीजिए, ये वीडियो आपको कल या परसों में ज़रूर मिल जाएगा। इस पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा। लेकिन मैं आपको कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि आपको अपने बच्चे की ओटी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनली फ़ोन पर पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं इस पर आपको ऑनेस्ट कमेंट दे, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ऐश्वर्या, जूही और अक्षता, आप सबको अपने क्वेश्चन, अपने कमेंट के आंसर्स मिल गए होंगे। आप सब लोग भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, इससे दूसरे पेरेंट्स की भी हेल्प होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।